हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर लेके आऊँ, जहाँ पर बच्चों मैंने अभी तक आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर करा चुका हूँ। तो चलिए बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस रहने वाला है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सब क्या समझेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो बच्चों पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर थ्योरी के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आप लोगों को इसको समझना है। तो बच्चों देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है वहाँ पर आप लोगों ने चार्ज को रेस्ट पे रखा था। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उस चार्ज पर वर्क करना है। किसे करना है बच्चों, वर्क हमें करना है, यानी हम लोगों को उस चार्ज पर काम करना है। ठीक है, उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर खिसका के लेके आना है। कैसे लेके आना है, तेजी से लेके आना है, आराम से लेके आना है, क्या कंडीशन है, ये चीज़ें हम लोग अब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो हमने क्या कहा, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज। बच्चों आप लोगों को एक कंसिडर करना है कि एक पॉइंट चार्ज जो पॉजिटिव क्यू है वो कहीं लोकेट रखा हुआ है, यानी किसी जगह पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है बच्चों, किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ है। लेट ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स। हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए बच्चों, ए और बी। इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। व्हेन ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर क्यू नॉट को ए से बी के पास लेके आना है। कब, जब हम लोग क्या करेंगे, वर्क हैज़ टू बी डन, जब हम लोग उस पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, जिससे चार्ज हमारा क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा। और जो चार्ज चलेगा बच्चों वो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट चलेगा, यानी एक चार्ज उसको दूर करेगा और हम लोग क्या करेंगे, उस चार्ज को उसके पास लेके आएंगे। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट बाय ए चार्ज प्लस का क्यू नॉट, प्लस का क्यू। ठीक है, जो बच्चों प्लस के क्यू के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा, क्यू नॉट पे लगेगा। और ठीक है, हम लोग किसको खिसकाएंगे बच्चों, क्यू नॉट को खिसकाएंगे और किसके पास लेके आएंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज उस चार्ज पर क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, जिससे वो दूर जाएगा, परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, उसको लेके आ रहे हैं। तो देखो ये हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, जिसको हमने सोर्स चार्ज कह दिया। इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर आप लोगों ने बी पॉइंट रख लिया। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज बच्चों यहाँ पर रखा था क्यू नॉट, तो मैंने क्या करना है बच्चों, उस पर एक वर्क करना है। मुझे क्या करना है बच्चों, उस पर एक वर्क करना है। तो वर्क करने से ये चार्ज क्या होगा, हम लोग किसके पास लेके जाएंगे, बी के पास लेके जाएंगे। परंतु ये जो प्लस का चार्ज है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बच्चों, प्लस चार्ज से दूर जाती हैं। तो प्लस का चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जो क्यू नॉट होता है वो बच्चों आप लोगों का हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज आप लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज है वो इस चार्ज पर रिपल्सन क्रिएट करेगा, यानी इसको दूर भगाएगा। परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर काम कर रहे हैं, और काम ऐसा कर रहे हैं कि इस चार्ज को उठाकर हम लोग किसके पास लेके आ रहे हैं, यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो इन 2 पॉइंट के बीच में किया गया वर्क डन, ए और बी के बीच में किया गया वर्क डन आपका क्या कहलाता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मोटी सी भाषा में ये समझ लीजिए। तो V बराबर वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, जो किसके द्वारा हो रहा है, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच में किया गया वर्क डन क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जैसे आप लोग समझते हैं, मान लो ये आपके पास B पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर बच्चों आप लोगों के पास A है, यहाँ पर Q नॉट है। तो हमें क्या करना है, इस Q को किसके पास लेके आना है, B के पास लेके आना है। कब, जब बच्चों हम लोग इस पर क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल वर्क डन लगाएंगे। जब हम लोग इस पर क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क करेंगे। ये काम किसके द्वारा होगा बच्चों, हमारे कारण होगा। हम लोग इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने से यानी हमारा काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी क्यू नॉट को उठा के हम लोगों को लेके आना है किसके पास, बी के पास लेके आना है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब बच्चों इसमें एक बात याद रखेंगे, नोट याद रखेंगे कि हमें जो चार्ज को खिसकाना है वो बिल्कुल वेरी स्लोली खिसकाना है। ठीक है, चार्ज को कैसे लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना है, जिससे बच्चों उसमें नो चेंज इन स्पीड, उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, या उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। किसकी काइनेटिक एनर्जी में, क्यू नॉट की काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, या उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों की कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर
क्वांटिटी होती है, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल पर कूलाम होता है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है नोट में कि चार्ज को आपको धीरे धीरे लेके आना है और उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होगा या उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच में किया गया काम, उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला हो गया चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। अब कुछ आगे डेफिनेशन को समझते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होगा जो किसके अंदर रखे हुए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं, जहां पर हम लोग उसको क्या डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपने क्या करना है, कितना काम अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है किसी एक पॉजिटिव चार्ज पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने पर, किसके अगेंस्ट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, यानी ये जो प्लस का पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकाल रहा है जो इस चार्ज को दूर करेगा, परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इस चार्ज को उठा के बी पॉइंट पर ला रहे हैं। जैसे बी पॉइंट पर लाएंगे ये पॉजिटिव चार्ज उसको क्या कर देगा, दूर कर देगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, तो यानी अगेंस्ट फोर्स हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जनरेट करा रहे हैं। चलिए अब एसआई यूनिट पढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कितना होता है बच्चों, वोल्ट होता है, जिसको अभी मैंने बताया था 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय कूलाम। और कैसी ये लिखा 1 जूल बाय कूलाम, कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर कूलाम या जूल पर कूलाम। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये ऐसा यूनिट हो गई। न्यूटन मीटर आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आया, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो वर्क डन होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बच्चों मीटर, और कूलाम जो चार्ज था किस पे काम हुआ, चार्ज पर काम हुआ, तो उसके कारण यहाँ पर उसका पोटेंशियल बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। द टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। जब दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखे हुए हैं तो बच्चों उस पर क्या जनरेट होगा, 1 वोल्ट जनरेट होगा। यदि जब हम लोग 1 जूल वर्क करेंगे, ठीक है, उसी चार्ज को खिसकाने में, जब हम लोग क्या करेंगे 1 जूल काम करेंगे उस चार्ज को खिसकाने में। ठीक है, और कितना कूलाम चार्ज होना चाहिए बच्चों, 1 कूलाम चार्ज होना चाहिए जिस पर हमें काम करना है, और 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पर हमें उसे लेके आना है। किसके अगेंस्ट लेके आना है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लेके आना है। ठीक है, अब आगे आता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। इफ अ पॉइंट ए लाई एट इन्फिनिटी, यदि बच्चों ये पॉइंट हमारा कहाँ हो जाए, इन्फिनिटी पे हो जाए, तो पोटेंशियल ए पॉइंट पर कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, यदि ए पॉइंट पर बच्चों ए पॉइंट पर यदि हम लोग कहाँ पहुँचा दें, ए पॉइंट को इन्फिनिटी पर पहुँचा दें, तो बच्चों उस पर पोटेंशियल कितनी होगी, 0 होगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V बराबर VB इक्वल्स वर्क बाय चार्ज। अभी फॉर्मूला क्या था, VB माइनस VA, तो बच्चों ये A क्या हो गया यहाँ पर, 0 हो गया, क्योंकि इन्फिनाइट पर पोटेंशियल हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। ठीक है, तो V इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका। अब द अमाउंट ऑफ वर्क डन is moving a unit positive charge from infinity to that point या another point, यानी हमने कितना काम करा एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो यानी सारी बात क्या हुई है, जो आपने पढ़ा है कि हमें एक चार्ज को उठाकर कहाँ लेके आना है, बी पॉइंट पर लेके आना है। कब, जब हम लोग इस पे फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे तो बच्चों ये थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो थोड़ा थोड़ा खिसकेगा, धीरे धीरे खिसकाना है। क्यों खिसकाना है, क्योंकि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जब इसको खिसका रहे हैं तो बच्चों यानी हम लोग ए से बी तक के पास लेके जा रहे हैं, और वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो दो पॉइंट के बीच में किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो दो पॉइंट के बीच में किया गया काम
हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल कहलाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो मोटा मोटा बस यही समझना है कि दो पॉइंट के बीच में किया गया जो काम होगा, एक्सटर्नल वर्क होगा जो हमारे द्वारा होगा, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हमें आगे क्या पढ़ना है। चलिए बच्चों, अब आपके पास अगला कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है बच्चों, आप लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट चार्ज पर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो किसी एक पॉइंट चार्ज पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमने अभी एक फिगर देखी थी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था जिसको हमने क्या कहा था, यहाँ पर सोर्स चार्ज कहा था। ठीक है, जो कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है बच्चों, r डिस्टेंस पर रखा हुआ है किसी एक पॉइंट B से। और बच्चों यहाँ पर इन्फिनिटी पर आपके पास कोई एक A पॉइंट है जहाँ पर क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इस पर वर्क करना है। इस पर हमें क्या करना है, वर्क करना है। वो भी वर्क कौन सा करना है, एक्सटर्नल वर्क करना है, कि जिससे ये चार्ज क्या हो जाए, धीरे धीरे इधर की ओर खिसकना शुरू हो जाए, जिसके कारण वो चार्ज बच्चों हमारा क्या हो जाए, धीरे धीरे इधर की ओर क्या हो जाए, खिसकना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये कहानी आप लोगों को लेनी है और इस पर ही हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर काम करना है। तो चलिए देखते हैं अब कैसे काम करेंगे, वो चीज़ अब आपको देखनी है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं। तो चार्ज पर हमें क्या करना है, काम करना है। तो जब इस चार्ज को इधर लेकर आया जाएगा, इस चार्ज को इधर लेके आया जाएगा, तो बच्चों ये वाला पॉइंट पर जैसे ही चार्ज आएगा तो ये वाला चार्ज प्लस का Q चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर देगा। ठीक है, तो जिस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, आप लोगों का पीछे की ओर लगेगा, और जिसके कारण ये चार्ज हम लोगों का कहाँ पहुंच जाएगा, आगे वापिस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, जहां से हम लोग इसको लेके आए थे वहीं पर ये चार्ज वापिस क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कंसीडर करें, देखो अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, वो कितनी दे रखी है, आप लोगों को r डिस्टेंस पर काम करना है। वो डिस्टेंस हमने मान ली बच्चों कितनी है, r है। ठीक है, उस डिस्टेंस पर आपको काम करना है। अब कैसे करेंगे, यदि मैं क्या कहूँ, ये चार्ज अभी इन्फिनिटी पे ना रखा हो, ये चार्ज यहाँ से Q से कितने डिस्टेंस पर रखा हो बच्चों, x डिस्टेंस पर रखा हो। मान लो कितने डिस्टेंस पर रखा हो, x डिस्टेंस पर रखा हो। तो इस चार्ज को उठा के मैं यहाँ पे लेके आऊँ, इस चार्ज को यहाँ पे लेके आऊँ, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, और रिपल्सन फोर्स लगाने के कारण ये वाला चार्ज मेरा कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा। इसे हटा देते हैं, ये इन्फिनिटी हम लोग मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हम लोग जानते हैं, ये हम लोग लिखेंगे सपोज, थोड़ा लैंग्वेज से लिख लेते हैं। सपोज ए टेस्ट चार्ज, हमने क्या मान लिया कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है। सपोज ए टेस्ट चार्ज Q नोट इज प्लेस्ड, जो Q वो कहाँ पर प्लेस्ड है, A पॉइंट पर प्लेस्ड है, एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस है बच्चों, उसकी x डिस्टेंस है। ठीक है, x डिस्टेंस पर वो चार्ज Q नोट रखा हुआ है। तो बच्चों इस पर फोर्स कितना होगा, आप जानते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो बच्चों K एज इट इज, एक चार्ज Q हो गया, एक चार्ज आपके पास Q नोट हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कंसिडर कर रखा है आपने, x, तो x का स्क्वायर हो गया। तो यानी बच्चों इतना फोर्स इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर यहाँ पर क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है, इस चार्ज को धीरे धीरे उठा के लेके आना है, स्लोली लेके आना है, जिससे उसकी स्पीड में, उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए। तो हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल वर्क डन ऑन Q नोट टेस्ट चार्ज। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज पर छोटा काम कर रहे हैं, जिससे हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, dW से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों F डॉट dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों इन डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो डॉट हटाकर हम लोग क्या लगा लेंगे, यहाँ पर कोस थीटा लगा लेंगे, और थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 180 का हो जाएगा। थीटा कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 का। कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर कैसे होगा, तो ये बच्चों जो चार्ज था, हम लोग काम
इसको इधर की ओर लेके आ रहे हैं, परंतु ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज है, इस चार्ज को वापस किधर की ओर भेज रहा है, उधर की ओर। हम लोग चार्ज को उठा के इधर लेके आ रहे हैं, परंतु ये वाला चार्ज उधर की ओर भेज रहा है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 का एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एफ डी एक्स कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये डी डब्ल्यू हो गया। अब फोर्स का वैल्यू कितना आया था आप लोगों के पास, के क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई थी, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो बच्चों इतना स्मॉल वर्क डन उस चार्ज पर होगा। ठीक है, इतना स्मॉल वर्क डन बच्चों उस चार्ज पर यहाँ पर क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम लोग क्या करें, इसको छोटा छोटा काम कर करके बड़ा काम कर लें। यानी अब चार्ज हमारा यहाँ पर आ गया, तो लिमिट क्या रखेंगे, तो बच्चों हम लोग इसका इंटीग्रल करेंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट हो जाएगी बच्चों इसके लिए इन्फिनिटी से r, क्योंकि जो हमारा चार्ज है वो कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से आ रहा है, और कहाँ तक आ रहा है बच्चों, r तक आ रहा है। हमारा जो चार्ज है वो कहाँ तक आ रहा है, इन्फिनिटी से आया है, और कहाँ तक आ रहा है, r डिस्टेंस तक आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इससे इंटीग्रल से w बच गया, माइनस का k क्यू नोट बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, बचा क्या बच्चों, इन्फिनिटी से r डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ माइनस का k क्यू नोट, इसको उल्टा कर लेंगे आप लोग इंटीग्रल के लिए, x की पावर -2 dx, बचा माइनस का k क्यू नोट, इसका इंटीग्रल करेंगे तो बच्चों +1 करेंगे, तो +1 करके उसमें 1 बच जाएगा माइनस का, और अपॉन -1, और लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से r। ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, तो बचा क्या, k क्यू नोट q, और अपर लिमिट इसे उल्टा कर लेंगे, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू बच्चों 0, तो बचा क्या, k क्यू नोट अपॉन r बच गया। यानी इतना वर्क डन उस चार्ज को a से b तक लाने में लगा। परंतु हमें क्या चाहिए बच्चों, पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। तो कितना वर्क डन आया बच्चों आप लोगों के पास, k क्यू नोट अपॉन r, और अपॉन में क्या था, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो बचा क्या, k क्यू अपॉन r। तो यानी बच्चों पोटेंशियल कितना बन गया आप लोगों के पास, k क्यू अपॉन r। यानी किसी एक पॉइंट पर इतना पोटेंशियल हमारा यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जनरेट हो जाता है। किसी एक पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल इतना जनरेट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को पोटेंशियल यहाँ पर क्लियर हो गया हो, पोटेंशियल एट ए पॉइंट चार्ज यहाँ पर क्लियर हो गया हो। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को ये डेरिवेशन प्रूफ थ्योरी तैयार करनी है। तो यानी पोटेंशियल का मतलब क्या है, दोबारा समझ लेते हैं। किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके आना है, जहाँ पर उस पर क्या करना है आप लोगों को, एक्सटर्नल वर्क करना है। एक्सटर्नल वर्क किसके अगेंस्ट करना है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना है, जहाँ पर ये सोर्स चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर अभी खत्म होती है, समाप्त होती है। तो बच्चों आप लोग इस दोनों टॉपिक को तैयार करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, SI यूनिट क्या है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट चार्ज क्या है, कर लेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में।